जय हिंद दोस्तों। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर किसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं और उनके ऊपर जांच बैठ जाती है तो फिर न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत ही उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, संविधान के तहत जांच नहीं होनी चाहिए। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ही न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ऊपर जांच होनी चाहिए। ये बात किसने कही है? ये बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कही है। लेकिन वही अगर संसद से, लोकसभा, राज्यसभा से अगर कोई बिल पारित हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और कुछ वकीलों की टोली मिलकर के उस बिल को पारित होने से रोकने में अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा देंगे। ये इनकी दोहरा चरित्र है और वक्फ बोर्ड सबसे ताजा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बता दूं कि कैश कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद से भी बड़ा तगड़ा आघात मिला है कपिल सिब्बल को। और शायद जेल वाली और काल कोठरी वाली बात आपको पता चली है या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए कि यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट का कोई भी संवैधानिक महत्व नहीं है। ये कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे कह दिया कि भैया अगर यशवंत वर्मा को लेकर के अगर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है, अगर कोई भी बात सामने आई है, उसका कोई भी मतलब नहीं है कपिल सिब्बल की तरफ से। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच का रिपोर्ट जो जारी किया गया उसकी भी संवैधानिक महत्व नहीं है। ये कपिल सिब्बल ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। अब इससे बहुत तरह की कयासें सामने आ रही है कि आखिर कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार को छुपाने में अपनी पूरी एड़ी चोटी एक क्यों किए हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी नहीं, यहां पे आप देखें कि कपिल सिब्बल ने कैश कांडी यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट की कोई संवैधानिक प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि जांच केवल न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत ही हो सकता है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत ही यशवंत वर्मा के ऊपर जांच होनी चाहिए, संविधान की तरफ से नहीं कुछ भी होनी चाहिए, संवैधानिक जांच नहीं होनी चाहिए। अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा यशवंत वर्मा को लेकर के जो खुलासा किरेन रिजिजू ने कर दिया है, जेल और काल कोठरी की दरवाजा खुलते हुए दिख रही है। लेकिन यहां पे आप देखें कि कपिल सिब्बल साफ तौर पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि संसद कानून बना सकती है, उस कानून के तहत जांच की जाएगी और जांच के बाद किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का निर्णय दिया जाएगा। मतलब कि पहले इनके हिसाब से संसद में फिर से कानून बने, न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत जो भी कानून है उससे अच्छी कानून बने, संसद में वो बिल पारित हो, एक नया कानून बन जाए और फिर आप किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जांच कीजिए। इतना लंबा और पेचीदा नियम कपिल सिब्बल ने कह दिया। और ये क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे हैं, क्यों फरफरा रहे हैं? क्योंकि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है दोस्तों, और इस मानसून सत्र में महाभियोग लाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। और इसको लेकर के भी किरेन रिजिजू ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। और इसीलिए कपिल सिब्बल की टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है कि भैया अगर मैं यशवंत वर्मा को अगर नहीं बचा पाया तो एक न्यायाधीशों की जो एक टोली बनी हुई है, जो कि पिलर जो है वो गिर जाएगा, ढह जाएगा और एक भरोसा जो आम जनता का है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और जो दावे किए जाते थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ वकीलों और कुछ जजों को लेकर के, वो बात सही हो जाएगी। तो पूरी अपनी एड़ी चोटी एक लगा करके रखा है कपिल सिब्बल ने कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी तिकरमबाजी लगा दे, न्यायाधीश जांच अधिनियम तहत जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत भी बचाना पड़े तो बचा लूंगा मैं यशवंत वर्मा को। लेकिन इस बार किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं दिख रही है कि यशवंत वर्मा जो है वो बचेंगे। जरा देखें आप, ये खबर ऑफ इंडिया की खबर है दोस्तों। यहां पे साफ तौर पे बड़ी खबर आ रही है कि यशवंत वर्मा को हटाने के मामले में विपक्षी दल सहमत हो चुके हैं। उम्मीद नहीं था कि कोई विपक्षी दल जो है वो सहमत हो जाएगा, लेकिन अगर विपक्षी दल सहमत हो गया है,
महाभियोग प्रस्ताव आने की तैयारी हो गई है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक काली घंटी जो है वो बज गई है यशवंत वर्मा को लेकर के, यानी कि जेल और काल कोठरी का रास्ता जो है वो खुलता हुआ दिख रहा है। आगे जरा देखिए यहां पे कि इस पर जितने भी विपक्षी दल थे यशवंत वर्मा को पद से हटाने के मामले में उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इस पर सहमति जता दी गई है। और किरेन रिजिजू की तरफ से बताया गया कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा है और सरकार ने सभी बड़े दलों से बात कर ली है और जितने भी बड़े दल हैं वो सब मान चुके हैं यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव ही लाने की तैयारी नहीं चल रही है, इनको सजा दिलाने की भी एक बड़ी डिमांड करी गई है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पे और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। अब जरा देखें यहां पे बड़ी खबर सामने आती है कि किरेन रिजिजू के मुताबिक विपक्षी दलों ने जस्टिस वर्मा को हटाने का समर्थन करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी यह तय हुआ नहीं है कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन आपको यह मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि अगर लोकसभा में भी लाया जाए या फिर राज्यसभा में भी लाया जाए, दोनों जगह यह प्रस्ताव पारित होगा, महाभियोग आएगा और समर्थन मिलेगा। कैसे, जरा देखिए आप। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसद हैं जिनको हस्ताक्षर करने हैं। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी वर्तमान सरकार की बहुमत है, यानी कि एक तरफ तो विपक्षी दल मिल गई है, सहमति जता दी है भ्रष्टाचार को लेकर के यशवंत वर्मा पे कि भैया हम हस्ताक्षर करेंगे, और उस पर से भी बीजेपी बहुमत में है, सरकार में है। किरेन रिजिजू का जिस तरीके से बयान आ रहा उससे साफ तौर पे यही झलक रहा है कि यशवंत वर्मा की मुसीबतें बढ़ने वाली है और आने वाले समय में जो वकीलों की एक टोली, एक लॉबी जो तैयार है कि यशवंत वर्मा को किसी तरीके से बचा लिया जाए ताकि न्यायाधीशों की बदनामी, भ्रष्टाचार का ये जो मंडली सामने आया है वो पूरे देश में छुप जाए। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इस बार बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और कपिल सिब्बल जो ये एक्ट निकाल करके सामने ला रहे हैं कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत किसी तरीके से बचा लिया जाए, न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन रही है। यानी आने वाले समय में मान के चलिए कि कैश कांड मामले में यशवंत वर्मा को पद से तो हटाया ही जाने की उम्मीद बताई ही जा रही है और साथ साथ एक बड़ी सजा का भी प्रावधान सामने आ सकता है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।